नमस्कार। मैं पदम प्रभाकर, C2 संयोजक आनी, जिला कुल्लू। मैं आज जो है आपका जो ध्यान है और सरकार तक ये बात ले जाना चाहता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप आशा वर्करों जो आप पिछले 1.5 साल से जो है एक फ्रंट लाइन में काम कर रही है और सबसे जो ग्रामीण इलाकों में जो सबसे ज़्यादा काम कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आशा वर्कर काम कर रही है और वो बहुत ही बिल्कुल हिम्मत के साथ काम कर रही है और उनका जो काम है बहुत ही सराहनीय है। और यह आशा वर्कर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो सरकार जो है इनके प्रति जिस तरह से रवैया अपनाए हुए है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए जिस तरह से पिछले 1.5 सालों से उन्होंने काम किया है, इस काम के लिए जो है सरकार ने इनके लिए जो एक तरह की जो अप्रैल महीने में घोषणा की थी कि एक प्रोत्साहन राशि के रूप में के तौर पर आपको जो हम 750 रुपया हम जो है आपको अलग से इसको वेतन देंगे और बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखते हैं अभी जो 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने होने के बाद भी आज आशा वर्करों को जो है वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनको जो है का बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अपनी घरेलू समस्या से उलझना पड़ रहा है। आप जान सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में 65 रुपये जो दैनिक उनको वेतन मिलता है, उनको दैनिक जो मिलता है, तो 65 रुपये से अपना गुजारा कैसे करते हैं। और आप देखिए सरकार जो है इनके ऊपर जिस तरह से काम बढ़ाया जा रहा है इनके प्रति और काम इनको दिया जा रहा है और सरकार फरमान जारी करी इनके प्रति, तो आप देखते हैं कि कितना काम करती है। आप देखिए, आप जानते हैं कि ये जो सूचना देना है, रिपोर्टिंग तैयार करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग तैयार करना है, पोर्टल को तैयार करना है और वैक्सीन का जो काम है और टीकाकरण का जो काम है और पंचायत का जो काम है और जो दूसरे सर्वेक्षण का जो कार्य है और इसके साथ साथ आप जानते हैं जो किट वितरण करना है, इस तरह के अनेकों काम जो है आशा वर्कर के लिए दिया जा रहा है और आशा वर्कर उसको जो है बिल्कुल अपने निष्ठा से कर रही हैं। लेकिन इस सरकार ने जो है जिस तरह से अपना जो नकारात्मक रवैया है और जिस तरह से ये जो काम कर रही है सरकार इनके प्रति जो कर रही है, ये बहुत ही जो है बिल्कुल जो है निंदनीय है और हम इसकी जो बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती हैं। अब आप देखते हैं और सीएट मांग करती है कि यह आशा वर्कर का जिस तरह से आप भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, ये सरकार ये आप ठीक नहीं कर रही है। और ये जो जिस तरह से आप ये आशा वर्कर काम कर रही है, इनका काम सराहनीय है, लेकिन सरकार जिस तरह से अभी वेतन की बात है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिला और जो अप्रैल महीने घोषणा की है उस घोषणा को अभी तक पूरा नहीं किया, ये बहुत गलत है। इसलिए सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इन आशा वर्करों को जो है जो आपने कहा उस वादे के अनुसार इनको पूरा कीजिए और इनका जो वेतन है इनकी मेहनत के साथ इनके काम के आधार पर इनको दाम मिलना चाहिए। इस बात की जो हम जो है बिल्कुल कड़े शब्दों में कहते हैं और हम ये भी कहते हैं कि आप जो जिस तरह से कोरोना संकट के अंदर, कोरोना काल के अंदर जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने काम किया है, वो काम जो है बिल्कुल विपरीत हालात में किया है। ऐसे समय में जब कोरोना कोई पॉजिटिव आता है तो उस समय जो सगे संबंधी रिश्तेदारों ने जो है अपना पाला झाड़ा है, लेकिन आशा वर्कर जो है उनके घर गई है। इसलिए जो है आने वाले समय के अंदर मैं आशा वर्कर से भी अपील करना चाहता हूं कि आप जो है लामबंद होकर एक संगठित होकर जो है विश्वास कीजिए और आने वाले समय के अंदर हमको जो है इस लड़ाई को तेज करने के लिए, अपने हक और अधिकार को लेने के लिए जो है आपको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के जो हमें मिलकर जो है संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि जो है ये भेदभाव पूर्ण रवैया, अन्यायपूर्ण जो रवैया है, ये शोषणकारी जो सिस्टम जो हम और आपके ऊपर लागू हो रहा है, आशा वर्करों के लागू हो रहा है, तो इसके लिए हमें आगे संघर्ष करना होगा और संघर्ष के साथ हमने आगे बढ़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को की उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले समय के अंदर जो है इस लड़ाई को तेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे और जो है संगठित होगी और इसके लिए जो है संघर्ष करेंगे और सरकार के जो खिलाफ आवाज उठानी है और अपने हक और अधिकार को लेना है, तो आप जरूर संगठित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं फिर से एक अपील करता हूं कि आप जो है आने वाले समय के अंदर जो है एक होंगे। तो इन्हीं शब्द का इनकलाब जिंदाबाद।